अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देवाल में आयोजित महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची जागर सम्राज्ञी पद्मश्री बसंती बिष्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहन गिरी ने। देवभूमि न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण के साथ ही हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही। महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ पिंडर की एक शख्सियत लोक जागर गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं किस तरीके से वो आज महिला दिवस को मना रही हैं और क्या कुछ महिलाओं के लिए उनके पास खास है। बसंती जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ किस तरीके से संघर्ष आपने किया इस प्रसिद्धि को हासिल करने। सबसे पहले मैं यहाँ के देवी देवताओं को, अपने भोलेनाथ को और अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करती हूँ। और मेरे जो पूर्वज हैं जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है उनको मैं याद करती हूँ, दिल से याद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सत करोड़ों बार मैं उनको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे बनाया है। दूसरा, जो आज के लोग हैं वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि इन चीज़ों को मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं। हमारी नई पीढ़ी फिर से जागरूक हो रही है, हमारी नई पीढ़ी अपने संस्कारों की ओर बढ़ रही है, खेती किसानी की तरफ बढ़ रही है। हमारे जो पारंपरिक जो इलाज हुआ करते थे, जैसे दाई का काम होता था, मैंने सुना कि झाड़ निकालने आँखों, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से डॉक्टरों का अभाव रहा है, शिक्षा का अभाव रहा है, तो हमारे पूर्वजों ने खुद ही स्वयं उसको तराशा है, उसको ढूंढ निकाला है, उस पर शोध किया, और तो उससे ही हमारा उपचार होता रहा। चाहे वो पर्वतों से गिरे, पहाड़ों से गिरे, नदियों में जाएं, हमारे पूर्वजों ने खुद अपने जीवन में काम आने वाली चीज़ों को खुद ही ढूंढा। और बाकी हमारे वैसे तो देवभूमि सबसे बड़ी हमारे यहाँ है, देवी नंदा का धाम है ये, लेकिन हमारी तरफ हमेशा ध्यान नहीं दिया गया। और जब वोट होती है तभी हमारी तरफ ध्यान दिया, लेकिन हमारे लोगों ने अब सोच लिया है कि हमारा कोई नहीं है, हमारे पूर्वज, हमारी भूमि, हमारी ये भूमि हमको देने वाली है, हमने उसको खुद प्राप्त करना है, अपने से ही हमने प्राप्त करना है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। नया पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, और मुझे ये लगता है कि अब शायद हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। बसंती जी, ये तो रही आपकी जो सोच है आपकी, उसको आपने परिलक्षित किया है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का जीवन आपका रहा है, कहाँ से आपने ये जो आवाज़ है वहाँ किस तरीके से आपका रुचि रही, क्या कुछ संघर्ष रहा, और किस तरीके से आपने जो जागरी है जो आप गाते हैं उस विधा को किस तरीके से हासिल। संघर्ष बचपन से बहुत अभाव में रहा, नंगे पाँव चलते थे। उस जमाने में कि सभी लोग, कोई जूते नहीं होते थे, यहाँ से जाते थे घास लेने, फराले दाना कई किलोमीटर तय करके जाते थे। वहाँ से 4 बजे आते थे, ठंडा चिड़ा भात खांचा, उस चिड़ा भात में मक्खी बहमती थी, उसका वाह करते थे हम लोग, और तो वो मक्खी भागती थी, हम उसी को खाते थे। और हमें कुछ भी नहीं होता था कि भूख इतनी होती थी, वो अन्न में इतनी शक्ति थी हमारी, चिड़ा में, उआ में, चूहा में, हमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा, हमें को जब नहाना, स्त्री का नहाना एक बार होता है, उसमें हम नहा गए तो नहा गए, नहीं तो हम मायके जाते थे तो नहाने की इजाज़त मिलती थी हमको ससुराल से। दूसरी बात ये होती थी हमको कि बच्चे कपड़े की परेशानी होती थी। खेती बाड़ी, पत्थर, हम खुद धान उगाते थे, खुद आलू उगाते थे, अपनी खेती पर निर्भर रहते थे। हमारा घी दूध 22 जानवर हुआ करते थे। अब दिन में हम कभी मोल नहीं निकालते थे, वो ज़माने में राधे मोल गए हम लोग। और ससुराली कोई बहू बीमार नहीं होनी चाहिए, अगर बीमार होगी तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब भूख भी लगे तो बहू बताती नहीं थी, क्योंकि उठ नहीं पाती थी। वो हमारा बहुत कठिन जीवन था उस समय। लंबे संघर्ष के बाद जो आपने एक सफलता हासिल की है, और इस विधा में जो जागरी की विधा है वहाँ आपने सुप्रसिद्धि हासिल की है, और महिला दिवस भी है। क्या कुछ संदेश जो आज की युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, आज की महिलाएं, उन्हें क्या संदेश आपके पास? जागरी तो हमारे पिंडर घाटी में, हमारे बधान में कहते हैं कि हमारे ये बोधांचल है, यहाँ वेदशालाएं हुआ करती थी, तो उन्हीं की कृपा है। यहाँ पर देवी देवताओं का वास है, कण कण में देवता है यहाँ पर, और हमारे लोग मानते भी हैं उनको। हजारों देवताओं के, पत्थर हो चाहे पेड़ हो, कुछ भी हो, सबका हिस्सा देते हैं हमारे लोग।
आज भी कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने सुना था मेरी माँ जी गाती थी और पूरा विधि विधान सब कंठस्थ था उनको, और शिक्षा में भी उन्होंने उस जमाने में मेरे चाचा लोगों के साथ सीखा था। हमें पढ़ाने की प्रेरणा मिले उनको। हमारे जो कुछ भी संस्कार थे, धर्म कर्म सब, हमने हजारों चीज़ दे के वो संसार से विदा हुई। उन्हीं की देन से हमने, उनका ये था कि मरने मरने तक काम करना चाहिए इंसान को, कभी बैठे नहीं रहना इंसान को, यही बोलती थी। और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये बोलती थी। हमने कोशिश की है हम उस पर चलें। तो हम बाहर गए तब भी हमें बड़ा संघर्ष हुआ। छोटी सी हमारी आय थी मेरे पति की, हमने मशीन चलाई, गायों को पाला। आज भी मैं अपने कपड़े खुद सिलती हूँ, आज लोगों के कपड़े नहीं सिलती हूँ मैं बाजार नहीं देती हूँ अपने। और बागवानी करती हूँ, अपना खाना खुद बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, और आप जहाँ भी बुलाते हैं हाजिर होती हूँ। चाहे मैं नहीं देखती ये बड़ा आदमी है या छोटा आदमी है। छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि आपको आना है, तो मैं बड़ा को छोड़ के अगर उन्हें पहले मुझे बोलते हैं तो वहाँ मैं पहुँचती हूँ। धन्यवाद बसंती बिष्ट जी आपका। और हमारे साथ ही सुप्रसिद्ध लोक जागर गायिका बसंती बिष्ट, हाँ, महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने बारे में हमें बताया, और महिलाओं के लिए भी खास संदेश उनके पास है। आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं के लिए क्या संदेश? अब महिलाओं के लिए एक ही संदेश है, उनका जो भी काम है वो अपने काम को ध्यान से करें, मेहनत से करें। चाहे वो गाय पालें तो मेहनत से करें। हम दूसरे की तरफ दे करके भटक जाते हैं। यहीं से अगर हमें सफलता मिलनी होगी तो अपने काम से हम ऊपर उठेंगे। दूसरा है महिला का साथ जरूर दे, चाहे वो बहू हो या बेटी हो या किसी और की हो। हमारी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, वो है नारी। चाहे हमारी बुढ़िया है या बच्ची है, हमें सबकी रक्षा करनी है। पुरुष बोलते तो हैं रक्षा करेंगे, लेकिन बड़े आलसी होते हैं। वो चाहते तो हैं हमको, लेकिन वो हमारे लिए कुछ करने में योगदान नहीं दे सकते हैं। वो उनकी समझ में ही नहीं है कि उनको योगदान, उनके लिए कष्ट किया जाए। वैसे वो ये नहीं कह रही मैं कि वो हमको नहीं चाहते हैं, हमारा सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन वो आलसी के मारे कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें ही करना होगा, जो कुछ भी करना होगा। हम जब संगठित होंगे, एक होंगे सभी लोग, तभी इस देश का, हमारे प्रदेश का भला होगा। हम बच्चों को संभालेंगे, शराब बंद करेंगे। एक होना है औरत को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी देश की हो, हमारी एक ही जात है औरत, बस औरत। ये थे जागर सम्राज्ञी पद्मश्री बसंती बिष्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।